महोदय, सम्मानित सदन अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ लोगों के विचार सुनने के उपरांत मेरे मस्तिष्क में कल्पना ने जन्म लिया, जिसमें लोकतंत्र नामक एक विशाल वन होता है। उस वन के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं एवं तमाम नियम कायदे कानूनों को तोड़ते हुए, सारी हदों को पार करते हुए शेर और हिरण एक साथ भोजन की तलाश में वन में निकल पड़ते हैं। एकाएक शेर को उसका भोजन नजर आता है, शेर अपना भोजन ग्रहण करता है और स्वतः हिरण का पेट भी भर जाता है। महोदय, यह बात सुनने में बड़ी अजीब लग रही होगी, बात गले की नीचे नहीं कर रही होगी, तो सोचिए जब कुछ लोग इसी दलील को लागू करने की बात करते हैं तो मुझे कितना अजीब लग रहा होगा। महोदय, हम सब इस विषय से भली भांति परिचित है कि वर्ष 1968 तक दोनों चुनाव एक साथ आयोजित होते थे, परंतु वह कौन सी परिस्थितियों में जन्म लिया जिसके कारण दोनों चुनाव अलग अलग होने लगे, हम इस बात से भी परिचित है। ठीक है, यदि इसके उपरांत भी दोनों चुनाव एक साथ होते हैं और उस स्थिति में यदि किसी राज्य की विधानसभा ही भंग हो जाए तब क्या दोनों चुनाव को एक साथ कराने के लिए हम उसमें 5 वर्षों तक राज्यपाल शासन लगा करके रखेंगे। ठीक है, यदि इसके उपरांत भी जैसे कि पूर्व में हुआ करता था लोकसभा ही भंग होने लग जाए और सरकार अपना विश्वास मत ही साबित न कर पाए तब क्या लोकसभा के चुनाव कराने के लिए हम तमाम 28 राज्यों की आहुति चढ़ाएंगे। महोदय, मैं जानता हूं कि कोई भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि अतीत में की गई गलतियों से सीख लेकर वर्तमान में उसे लागू करनी चाहिए, जिससे हमारा भविष्य बेहतर बने। लेकिन यहाँ तो अतीत में की गई गलतियों को बार बार दोहराने की बात करते हैं, जिससे भारत का भविष्य बेहतर नहीं बल्कि अंधकारमय साबित होगा। महोदय, अंधकारमय। महोदय, एक देश एक चुनाव विचार अच्छा प्रतीत होता है, परंतु क्या यह व्यवहारिक है? कहीं यह हमारी संघीय शासन प्रणाली के विरुद्ध तो नहीं, क्योंकि संघीय शासन प्रणाली में लोकसभा का अपना, विधानसभा का अपना महत्व होता है। नहीं तो ठीक ही स्थिति शेर और हिरण की भांति उत्पन्न होगी, शेर भोजन करेगा और हिरण का पेट भर जाएगा। महोदय, संविधान हमारे भारत का आत्मा है और उसी संविधान का अनुच्छेद 83 के तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए, अनुच्छेद 72 के तहत विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए तय किया गया है। और महोदय, संविधान को माने तो एक दिन के लिए आगे पीछे नहीं कर सकते। और यहाँ कुछ लोग दलील देते हैं कि कई राज्यों को चुनाव के कुछ माह के लिए आगे पीछे कर दिया जाए, तब इनकी संकीर्ण बुद्धि पर मुझे वह बात याद आती है कि अपने शाहे वक्त का यूं ही मर्तबा आला रहे, कि अपने शाहे वक्त का यूं ही मर्तबा आला रहे, आंखों पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, आंखों पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे। महोदय, आज इस विषय के लिए अपनी सहमति व्यक्त करता हूं कि भारत के भविष्य के लिए एकता की आवश्यकता अपरिहार्य है, लेकिन वही विविधता की प्रति सर्व समावेशी संवेदना को, भावनाओं, आकांक्षाओं और इच्छाओं का सम्मान उतना ही महत्वपूर्ण है। महोदय, एक देश एक चुनाव का विचार बाहर से जितना भी मनोरंजक और आत्मरंजक प्रतीत हो रहा हो, लेकिन वह अंदर से आइडिया ऑफ इंडिया, भारत की संकल्पना के विचार के विरुद्ध खड़ा होता है। और इसी कारण मैं आज इस विषय के पक्ष में खड़े होने पर मजबूर हो जाता हूँ। महोदय, आज इस विषय के विश्लेषण करते समय मैंने सोचा कि एक देश के बात यथार्थता से अधिक निकट है, लेकिन एक चुनाव का विचार ठीक निर्माण की उसी खिचड़ी के समान प्रतीत होती है, जो कि बनने के लिए चढ़ जाती है परंतु कभी बन नहीं पाती है। महोदय, एक देश एक चुनाव का विचार तो भारत की बेहतरी आधार ही है, लेकिन एक चुनाव का विचार थोड़ा विवादित पर और विचारहीन संकल्पना प्रतीत होती है। महोदय, हमारा भारत देश जिसकी नींव में मार्क्सिज्म द्वारा दिए गए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांतों के बीज डले हैं, जिसके आधार में गांधी द्वारा दिए गए विकेंद्रीकरण विचारों का सार है, जो विविधता के प्रति सर्वसमावेशी चरित्र को अपनाता है, जिसका भौगोलिक स्वरूप, भाषा, जाति, धर्म, नस्ल, मत संप्रदायों को विपरीता को पैदा कर देता है। ऐसे देश में सबसे बड़ा खिलवाड़। महोदय, एक देश एक चुनाव, महोदय एक देश एक चुनाव, मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इसके विपक्ष में अपनी दलीलें बार बार व्यक्त कर रहे हैं और निराधार तथ्यों, बहावार तर्कों, धुआंधार विचारों का प्रमाण पेश कर रहे हैं,
जिससे भारत का भविष्य बेहतर नहीं बल्कि बदतर साबित होगा महोदय, बदतर। यदि इन्हीं उदाहरणों से हमारा भारत का भविष्य बेहतर होता है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 75 वर्षों तक हमारी कार्यपालिका, हमारी व्यवस्थापिका, हमारी न्यायपालिका हो रही थी जो अब तक यह निर्णय नहीं ले पाई एक देश के उत्तर पर एक चुनाव को प्रश्न लगा दिया जाए या फिर 24 घंटा हुआ चौकन्ना मीडिया आज तक इस मसालेदार खबर से अपरिचित है कि अब तक कोई प्राइम टाइम सामने नहीं आई। आज भी कैसे जब पक्ष ही निराधार हो, और इसी कारण मैं आज इस विषय के पक्ष में खड़ा होता हूँ। अंततः निगरानी को विराम देते हुए इतना ही कहूंगा कि मेरे खुदा मैं अपने ख्यालों का क्या करूं, मेरे खुदा मैं अपने ख्यालों का क्या करूं, अंधों के इस शहर में उजालों का क्या करूं। मैं जानता हूं, हाँ मैं जानता हूं कि सोचना भी एक बड़ा जुर्म है, लेकिन दिल में उठते हुए उन सवालों का क्या करूं, उन सवालों का क्या करूं